नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जगह वही है, तारीख नई है, धरना भी वही है, लेकिन धरने का रूप बदला हुआ है। आज जो है वो ये धरना यू टर्न लेता हुआ दिखा और लगा कि शायद ये धरना आज खत्म हो गया। कई स्टूडेंट्स भी मिले, उन्होंने कहा कि सर लगता है दौलत राम कॉलेज पर आज कर्मचारियों की भीड़ बहुत कम दिखी और धरना जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी शाम के 4:13 हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं डुक्कू के पदाधिकारी। उनसे जानेंगे कि आखिर इस धरने ने यू टर्न क्यों लिया और आगे की रूपरेखा क्या होने वाली है। मैं आपका परिचय करा दूँ, हमारे साथ देवेंद्र शर्मा है जो कि प्रधान है डुक्कू के, रविंद्र पांडे जो कि महासचिव हैं और इनके साथ बाकी पदाधिकारी हैं। शर्मा जी, सबसे पहला सवाल यही है कि कल यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस निकाला कि कोई भी धरना प्रदर्शन करने से 72 घंटे पहले आपको अनुमति लेनी होगी, तो क्या आप उसी नोटिस से डर गए और ये आज धरने का रूप बदल दिया? सर, ये नोटिस जो यूनिवर्सिटी ने निकाला है, पहली बात तो ये है कि उस नोटिस का हम विरोध करते हैं। हमने एक विरोध पत्र यूनिवर्सिटी को आज ही भेज दिया है, जिसमें हमने लिखा है कि यूनिवर्सिटी इस तरह के कोई डिसीजन नहीं ले सकती है कि उनसे कोई परमिशन लेगा। परमिशन का हम लोग विरोध करते हैं। इंटीमेशन तो हम देते हैं, अथॉरिटी को हमेशा देते हैं, पुलिस को भी देते हैं, इनको भी देते हैं कि इंटीमेशन का हम लोग यहाँ धरना करेंगे, वहाँ धरना करेंगे, जो भी है हमारी डिमांड होती है, लेकिन परमिशन का हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसका विरोध पत्र हम भेज चुके हैं। जी, हमने कल देखा, कल आप बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में थे, आज वो जोश नजर नहीं आया, कारण क्या है? नहीं, जोश पूरा है। हम तो आज भी आर पार की लड़ाई के मूड में है, लेकिन ये यूनियन की अपनी स्ट्रेटेजी है कि हमने उसको थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आकर के कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी झुका है। अगर फ्राइडे को कॉलेज प्रिंसिपल बुला करके हमारे नाम से चिट्ठी भेजती है, मेल भेजती है और मीटिंग करती है, तो हमने उनको एक तरह से एक ये गैप दिया है कि अगर आप थोड़ा झुक सकते हैं तो डुक्कू भी झुक सकती है। हमारा मन नहीं है कि बच्चों का नुकसान हो। हमने भी उनको एक मौका दिया है कि आप लोग, आपने हमसे बात की है तो हम भी एक कदम पीछे की तरफ हट रहे हैं, क्योंकि बच्चों का नुकसान ना हो। ये मार्च का महीना है, वैसे भी क्लोजिंग भी होता है, तो इसलिए हमने एक डिसीजन लिया कि भाई 2 दिन 4 दिन के 5 दिन के लिए कर्मचारी जाएगा, अपना काम करेगा। 1 तारीख को हम लोग फिर मीटिंग बुलाएंगे, 1 अप्रैल को, उसमें डिसाइड करेंगे। मतलब इसे हम युद्ध विराम माने, है ना? ये युद्ध विराम नहीं कह सकते सर, आप इसको युद्ध विराम नहीं कह सकते। यूनियन का अपना एक वो है, क्योंकि यूनियन के जो भी चुनिंदा नुमाइंदे हैं, चाहे वो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, चाहे ऑफिस मेंबर हैं, जो मेन क्रीम है डुक्कू की, वो तो यहाँ धरने में बैठी हुई है, तो इसको युद्ध विराम कैसे कह सकते? हाँ, मैं हट जाता तब युद्ध विराम एक बार के लिए कहते हुए, प्रधान ही नहीं मिल रहा है धरने में। तो हम सब लोग मजबूती से बैठे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब है, हम सब बैठे हुए हैं धरने में और हमारे चुने हुए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए युद्ध विराम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है कि अगर आप थोड़ा पीछे हटे, हमसे बातचीत करनी आपने शुरू करी है तो अच्छी बात, आप इसको आगे बढ़ाइए, समस्या को रिजॉल्व करिए। ये कोई हमारा पैसा नहीं है हम यहाँ धरना देंगे। हमारा तो मात्र काम है कि जिस कर्मचारी के साथ आपने अनजस्ट किया हुआ है उसको आप फॉलो अप करें, उसकी सैलरी रिलीज कर दें, जो सस्पेंशन किया उसको रिवोक कर दें, तो हमें कोई शौक थोड़ी, हम तो कल मिलेंगे भी नहीं आपको। लेकिन शर्मा जी, एक चीज और भी है, आज हमने देखा कि जो बैनर्स हैं, जो बाकी संस्थाएं आपको समर्थन दे रही थी, उनके बैनर नजर नहीं आए। नहीं सर, बैनर्स तो लेकर संस्था जब कॉलेज से निकलते थे ना वो लोग, तो बैनर लेकर निकलते थे। जैसे हंसराज यूनिट है हमारी, तो हंसराज के जब सारे लोग आते तो बैनर लेकर आते थे। मान लो दूसरे SRCC है, ये लोग बैनर लेकर आते थे। मान लो ये KM कॉलेज है, ये लोग बैनर लेकर आते थे। हिंदू कॉलेज वाले लोग बैनर लेकर आते थे कैंपस के। आपका खालसा कॉलेज है, बैनर लेकर आते थे। लेकिन आज हमने जमात को पूरी को नहीं बुला रखा, उनका एक आदमी है, मान लो वर्किंग कमेटी का मेंबर 2 है तो 2 आके बैठे वहाँ पे, एक आदमी तो एक आके बैठा है। अब एक आदमी बैनर थोड़ी लेकर आएगा सर, बैनर डुक्कू का लगा हुआ है। आप देखो 2-3 जो भी बैनर हमारे लगे हुए हैं और डुक्कू मजबूती से यहाँ बैठी हुई है, पीछे नहीं हटे हैं, ना हटेंगे पीछे। तो मैं ये मान के चलूं कि डुकुलसा और डुकलिया, इनका समर्थन आपको है अभी? सर, डुकुलसा आप सुनो ना, मैं आपको जो मेन चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आज अभी भी अपने जब भाषण दे रहा था मैंने बताया, हम सब लोग दौलत राम कॉलेज के जो कर्मचारी धरने में बैठे हुए उनका समर्थन कर रहे हैं। डुक्कू उनका समर्थन कर रही है, तो वैसे ही डुकुलिया और डुकुलसा भी समर्थन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो लोग आज भी समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बैनर लगा रहे नहीं लगा रहे, ये तो उनके ही पदाधिकारी अच्छा जवाब दे पाएंगे। लेकिन डुक्कू इनका समर्थन कल भी कर रही थी, आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कर्मचारियों के बीच में कि अचानक यू टर्न लिया गया? कोई प्रेशर था या क्या हुआ? नहीं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना था ना है। फ्राइडे को हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग भी प्रॉपर वे में हुई, जिस तरीके से हमें मीटिंग करनी चाहिए थी उस तरीके से हमने मीटिंग करी। हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना था ना है। तो क्या आपके पास संकेत है कि फिर से मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, ये तो हम मान के चलते हैं, ये तो कोई भी ट्रेड यूनियन मान के चलती है, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखती है। अगर वो अभी हमें बुलाएंगे तो अभी हम मीटिंग करना जाएंगे, अगर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हमें बुलाएगी तो हम मीटिंग करना जाएंगे। कल सुबह अगर 10 बजे मीटिंग करते हैं तो आगे हमसे बोलेंगे, हम धरना कल 10 बजे समाप्त कर देंगे। ये हमेशा ओपन। मतलब इस धरने का जो कल की नोटिस आया उससे कोई लेना देना नहीं है? नहीं, धरने का कोई वो नहीं है, धरने का उसका नोटिस का कोई मेल नहीं है। हालांकि उस नोटिस का हमने संज्ञान जरूर लिया है और उस नोटिस का रिप्लाई हमने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को कर दिया है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब 1 नंबर गेट पर धरना दे रहे थे, जिस दिन 17 फरवरी थी, उस दिन भी आपने धरना एकदम से हटा लिया था वहाँ से। नहीं, उस समय धरना हमने हटाया था, उस समय धरना हमने हटाया था। जब नोटिस ये निकला था तो हमें लग रहा था भाई कोई ना कोई, क्योंकि उस समय जो घटना थी सर वो दूसरी घटना थी, उसमें बच्चों का झगड़ा हुआ था और बच्चे देखो यूनिवर्सिटी में जो मेजॉरिटी है वो बच्चों की है
और बच्चे अगर आपस में झगड़ेंगे और उससे कोई स्थिति पैदा होगी, कल कर्मचारी के सर पे ना वो चीज़ आ जाए। आज की डेट में वैसा माहौल नहीं है, उस समय का माहौल कुछ दूसरा बन गया था, आपको भी पता है, मीडिया में भी तुरंत सारे में आया था, कोई बच्चों का झगड़ा हुआ है और काशीजम बेस पर झगड़ा हुआ है। तो उसकी चक्कर में हमने वो थोड़ा, मैंने कहा चलो भाई 1-2 दिन हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की डेट में वो स्थिति नहीं है। आज की डेट में जो लेटर ने प्रॉक्टर ने जो लेटर निकाला है वो अपना में गलत है, मतलब आप उस नोटिस का विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध कर दिया है, चिट्ठी लिख दी हमने, वाइस चांसलर को चिट्ठी भेज चुके हैं हम, चिट्ठी भेजी और प्रॉपर चिट्ठी भेजी है, उसका रिप्लाई किया। और मजे की बात सुनो, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का एक बड़ा दुख होता है कि ये कभी लेटर का रिप्लाई नहीं करते। मैं बहुत सारे, क्योंकि मैं तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी यूनियन का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं बहुत सारी चिट्ठियां, मेरे जो लोग हैं वहाँ के जो यूनियन के प्रेसिडेंट है वो डालते हैं कि वाइस चांसलर के ऑफिस से चिट्ठियों का जवाब आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा वाइस चांसलर आके बैठे हुआ, किसी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं देना इन्होंने। सबसे कह रहे सबसे होशियार रजिस्ट्रार है ना, रजिस्ट्रार किसी लेटर का रिप्लाई करता है? रिप्लाई करो, आप बोलो आप लोग गलत बैठे हुए, बोलो तो सही, आप कुछ तो मुंह तो खोलो। किसी लेटर का कोई रिप्लाई नहीं है। एक प्रॉक्टर ने लेटर निकाला है, उसके बाद पता है आपको कोर्ट में क्या फजीयत इनकी हुई है, लेटर वापस लेना पड़ा है, अब दोबारा लेटर निकाला, देखते क्या होता है इसका भी। और पांडे जी, आज आपके जोशीले नारों में उतना जोश नजर नहीं आया, कारण क्या है? धन्यवाद मोहम्मद जी। सबसे पहले तो आपका जो है उसका कारण ये है कि आज मेरा गला खराब है और जोश उतना ही है जितना आप चाह रहे हो। जो है हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि अंदर बैठे हुए प्रिंसिपल सविता राय, जिसने हमको फ्राइडे को बुलाया, और मैं सब मतलब 3:15 बजे से लेकर 4:45 बजे तक मीटिंग हुई हमारी, जो 1.5 घंटे के करीब मीटिंग हुई, सब चीज़ मान गई। 2 लोगों का सस्पेंशन रिवोक कर रही है वो साथ साथ, लेकिन गोविंद सिंह की सैलरी में भी रिवोक होते होते बाद में जाके फिर नीचे चलेगी, कहते नहीं गोविंद सिंह RTA लगा देगा। आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि गोविंद सिंह को 2024 में सस्पेंड किया था, 2024 के बाद, क्योंकि गोविंद सिंह RTA के नाम से मशहूर कर रखा है सविता राय मैडम ने, 2024 के बाद गोविंद सिंह ने ना कोई RTA लिखाई ना कोई लेटर मिला। जब अक्टूबर के उसको सैलरी नहीं मिली तो नवंबर से उसने डुप्पू को, वाइस चांसलर साहब को, रजिस्ट्रार को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखा था। मेरे को अक्टूबर की सैलरी नहीं मिली कि मैं लेटर क्यों नहीं लिखूंगा जो है। और गोविंद सिंह को जब सस्पेंड किया तो हम ही ने बहाल कराया था, और अभी भी गोविंद सिंह की सैलरी भी हम रिलीज कराएंगे, आपके मंच के, आपके चैनल के माध्यम से करें। दोनों सम्मानित साथियों का रिवोक भी हम कराएंगे और यहीं बैठ कर कराएंगे। जोश और जज्बा जो आपने पूछा मुनमुन जी, पूरा बरकरार है। वो आने वाले 1 तारीख के बाद आप देखना, मतलब वो 1 तारीख के लिए रखा है आपने सवाल? 1 तारीख नहीं, 1 तारीख के बाद देखना। जज्बा जोश आप कल भी देखना, कल भी आना हमारे बर्थडे के अंदर, कल शायद में भी मेरा गला ठीक हो जाए जो है, कल भी जोश उतना मिलेगा आपको। धन्यवाद आपको। उतना मिलेगा। इस धरने में महिला शक्ति भी थी, एक कर्मचारी हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगी कि क्या ये डुक्कू ने यू टर्न लिया है या धरना जारी है और मांगे वहीं की वहीं हैं? नहीं सर, मांगे भी वही हैं, धरना भी जारी है, जोश भी पूरा बरकरार है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम किसी गलत के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। सैलरी एक बेसिक नीड है, तो उसमें तो रोकने का सवाल ही नहीं उठता। और जो बंदा इतने सालों से नौकरी कर रहा है उसकी अचानक सैलरी रोकना वो बल्कि इलीगल है। और उनका सपोर्ट जो कर रहे हैं 2 लोग, उनको बिना मतलब के सस्पेंड करना ये भी गलत है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि आजकल क्या मतलब हम किसी का सपोर्ट करना छोड़ दें? तो ये तो बहुत गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। डुक्कू हमारी पहले भी मजबूत थी, आज भी और हमेशा रहेगी। अच्छा, डुक्कू ने जो डिसीजन लिया कि कॉलेज कर्मचारी कॉलेज में जाके काम करें, वर्किंग कमेटी यहाँ धरना देगी केवल, तो वो अच्छा डिसीजन है आपकी नज़र में? सर बिल्कुल ठीक है। देखिए वो समझदार लोग हैं और हमें भी पता है, हम कॉलेज में काम करते हैं, तो इस टाइम पे क्लोजिंग है और सबको अपना काम तो चलाना ही है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो एक मजबूरी में बैठे हैं क्योंकि अपने साथियों को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई यहाँ खुशी से नहीं। सर एक बात बताओ, सड़क पे बैठे हैं, पानी पिएंगे, वॉशरूम जाना पड़ेगा, वॉशरूम कहाँ जाएं? इधर उधर डिपार्टमेंट्स में इधर उधर जाना पड़ता है, बीइंग अ फीमेल सोचना पड़ता है, तब भी हम यहाँ सपोर्ट में हैं। तो ये लोग तो अथॉरिटी को सोचना चाहिए ना, मजबूरी में कोई यहाँ पे बैठा है कर्मचारी, शौक से नहीं बैठा है। इसीलिए हम ये नारा देते हैं कि शौक नहीं मजबूरी है। अदरवाइज आज मांगे मांग ले, कल हम अपने कॉलेज में जाएं, वहीं पे खुशी होती है, वहीं तसल्ली होती है। हम अपने बच्चों के लिए बैठे हैं, हमारे भी बच्चे कहीं हैं, तो ये सोचने वाली बात है। एक बहुत चिंता का विषय है जो अथॉरिटी को नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ क्या टीचर्स के लिए अथॉरिटी, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी तो है, तो उनको सोचना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो सुना आपने देवेंद्र शर्मा के साथ बाकी डुक्कू पदाधिकारियों को, उनका यही कहना है कि ये धरना शौक नहीं मजबूरी है, और अगर प्रशासन जो है मांगों को मान ले तो वो किसी भी क्षण जो है वो इस धरने को वापस ले लेंगे और उसके बाद कोई सवाल नहीं करेंगे। और जो 72 घंटे का जो नियम जो लगाया गया है किसी भी धरने या प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए, उसका वो विरोध कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने वाइस चांसलर को इसको लेकर चिट्ठी भी लिख दी है। अब आने वाले दिनों में देखेंगे इस धरने का जो है वो क्या रूप निकलता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।